हेलो गाय, आज के इस वाले वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 88 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन फ्लेम वैली के चीफ वर्ल्ड ग्राउंड डिमन और जनन एकेडमी में अपीयर हो चुके थे और अभी के लिए वो अपने साथ हैंग फैन और भी काफी सारे एक्सपर्ट को लेकर आया होता है। और इधर जियान वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बुल्स को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि यही वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बुल्स, जिससे कि इवन के फर्स्ट एल्डर सुकियान भी थोड़ा बहुत डरने लगता है। और फिर इधर फर्स्ट एल्डर सुकियान वर्ल्ड डिमन बुल्स को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा है और अब तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर इसके साथ ही वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बुल्स भी फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि तुम सुकियान ही हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी डाओजोंग में एंटर हो चुके हो। और जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम दोवांग के पीक एक्सपर्ट थे और उस टाइम तुम जिनन एकेडमी में एक आर्म से एल्डर थे। और अब इन बातों को छोड़ो और वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसलिए इस लिटिल फेलो जियान को हमारे हवाले कर दो, और जिसने कि मेरे डिमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स की जान ली है। और मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा, वरना मेरी डिमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन में क्या मुंह दिखाएगा अगर मैंने इस जियान को खत्म नहीं किया। तो अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जियान ने तुम्हारे डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फैंजंग और तुम्हारे 2 एल्डर्स को खत्म क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर फाइट होती है वहाँ पर कोई मरता तो जरूरी है। और वैसे भी फैंजंग ने और तुम्हारे उन 2 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर जियान पर एक साथ अटैक किया था, तो क्या जियान उस अटैक को ऐसे ही फेस कर लेता और वो मर जाता। इसलिए लाल टमाटर वाले पहले मेरी बात सुन लो। और जियान ने बस उस अटैक को रोककर बदले में उन तीनों को खत्म किया है, और सिर्फ जियान ने सेल्फ डिफेंस में ही किया है। अब ये सब सुनकर लाल टमाटर वाले वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट बड़ा तेज बनते हुए फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी बात की कोई भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए तुम जल्दी से जाकर अपने हेड मास्टर मैन टन सिंह को बाहर बुलाओ। अब डिमन फ्लेम वैली की बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक के बच्चे भी। क्या तुमने लोगों को इतना ही बेवकूफ समझ रखा है? क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हमारे हेड मास्टर जीनन एकेडमी में होते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती इस एकेडमी में आने की। और अगर तुम गलती से भी जीनन एकेडमी में आने की कोशिश करते तो एकेडमी में कदम रखने से पहले ही तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल गया होता। और तुम बात कर रहे हो हमारे हेड मास्टर को बाहर बुलाने की, और अभी के लिए तुम हमारे एकेडमी में आ गए हो और तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे एकेडमी में हेड मास्टर अभी के लिए है भी या नहीं। और फर्स्ट एल्डर सुकियान की सारी बातें सुनकर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन फ्लेम वैली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर सुकियान, तुम ये ना समझो कि मैं वर्ल्ड ग्राउंड डिमन फ्लेम वैली तुम्हारे हेड मास्टर मैंग तंग जिंग से जरा सा भी डरता है, और अगर ऐसा है भी मैं उससे डरता हूँ तो तुम में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मुझसे इस तरह की बात बोल सको। और जैसा कि अभी के लिए तुमने मुझे बातें सुना ही दी है, तो मैं भी यहाँ पर बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूँ, और ये है कि अगर तुमने जियान को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी इस एकेडमी को चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आकर ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। और अब ये बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान और उनके एकेडमी के एल्डर्स की रंग फीके पड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट हेड मास्टर के गैर मौजूदगी में बहुत ही एरोगेंट हो चुकी हूँ। और अब इसके साथ ही जियान हंसते हुए अपनी विंग को बाहर निकालकर आसमान में चला जाता है और वो कहता है कि इस तरह का एक्सपर्ट मेरा नाम ले रहा है, मैं वाकई में ही बहुत ज्यादा लकी हूँ। और वही जियान के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और छोटा पैकेट जिया भी खड़ी थे। और फिर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन वो जियान को देखकर कहता है कि तो तुम हो साया। और अभी वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट के आवाज से लग रहा था कि वो अभी के लिए जियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। अब इसके साथ ही हैन फैंग भी गधों की तरह हंसते हुए वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट से कहता है कि सीनियर यही जियान है और इसने ही डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर्स फैंग यान और 2 एल्डर्स को जान से मार दिया था। और बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा भी इसी के पास है। और इससे पहले जियान कुछ बोल पाता है, फंग ने ये सब वर्ल्ड ग्राउंड डिमन वैली को बता दिया होता है। और हैंग फैन गधों की तरह हंस रहा होता है और जियान भी समझ चुका था कि हैंग फैन ने अपनी जीजन लगा दी है जियान को डिमन गोस्ट के हाथों मरवाने के लिए और डिमन गोस्ट को यहाँ पर लाने के लिए। और इधर डिमन गोस्ट हैंग फैन की सारी बातें सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो अपना इमोशनलेस फेस से जियान की तरफ देखता है और जियान को कहता है कि क्या तुम अभी के लिए मेरे साथ जाओगे या फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुकियान गुस्से में डिमन गोस्ट से कहता है कि डिमन गोस्ट, ये मेरी इना एकेडमी है और तुम्हारी डिमन फ्लेम वैली नहीं, जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट करोगे और यहाँ पर तुम एरोगेंट भी नहीं हो सकते हो। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुमने मेरी इनर एकेडमी पर जरा सा भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी कोई सॉफ्ट मट नहीं है जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट कर सकोगे। मैं अपनी जान भी देकर तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी आखिर है क्या चीज। अब ये बात को सुनकर यहाँ पर के सभी के लोग समझ गए थे कि आज का ये मैटर इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। और फर्स्ट एल्डर सुकियान की इस बात को सुनकर डिमन गोस्ट हंसते हुए फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि तुम क्या समझ
रहे हो अभी तक कहीं ये तो नहीं कि तुम मंग टैंग सिंह जिससे मैं डर जाऊंगा, और अगर फर्स्ट एल्डर सुकियान तुम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे स्टूडेंट के सामने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, और तुम्हारे स्टूडेंट भी तुम्हारी हालत को देखकर कभी भी जिंदगी में किसी से इस तरह से पंगा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे इस जियान ने मेरे डिमन फिल्म बेली के 3 एल्डर्स को जान से मार दिया है, और जो भी आज उसे बचाएगा वो मेरा एनिमी ही होगा। और अब ये सुनकर जियान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि आज का तुम्हारा ये मोटिव सिर्फ और सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए ही है, और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वो तीनों एल्डर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितना कि तुम्हारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा इम्पोर्टेंट है। और आज तुम यहाँ पर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए ही आए हो, ना कि तुम अपने तीनों एल्डर्स की बदला लेने। तुम्हारा ये एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि घबराहट तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है। और अब ये सारी बातें सुनकर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बहुत गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत ही ज्यादा लंबी है जियान। इस पर जियान कहता है कि मेरी जुबान ही लंबी नहीं है, बल्कि मेरे नीचे काफी लंबा और मोटा है, इसी से मैं तुम्हारा पिछवाड़ा पूरी तरीके से टमाटर की तरह लाल करूंगा। जो सुनकर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गुस्सा हो जाता है और वो अपनी उंगलियों से अपनी दावकी निकाल कर जियान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर अटैक को रोक लेती है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को उस अटैक को रोकने के लिए मुश्किल हो रहा होता है और वो चंद कदम पीछे भी चली जाती है। अब ये देखकर जियान के फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ, लेकिन इस लव फेलो की स्ट्रेंथ बहुत ही जुदा है, और अगर सान तुम उसके दोकी के अटैक में आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुसर हो जाएगा, तुम उसको रोक नहीं पाओगे। और इधर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बस्ट ने अटैक को इस तरीके से रुकता हुआ और वो को देखकर बहुत ही हैरान होता है, और वो कहता है कि तुम इतनी सीस में दोजों क्लास के एक्सपर्ट बन गई, मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा हैरान गुन बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में दोजन लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिस पर जियान डिमन गोस्ट की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे ही है क्या, जो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी अपने सेम जनरेशन के बंदों से मुकाबला ना कर पाए। और अभी के लिए जियान यहाँ पर जनन अकेडमी के हेड मास्टर मैंग टंग सिंह की बात कर रहा होता है, और जियान की ये बात को सुनकर डिमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। और क्योंकि डिमन गोस्ट का भी टैलेंट किसी से कम नहीं होता है, अगर उसमें टैलेंट ना होता तो आज ही इस लेवल पर नहीं होता। और अगर बात की जाए जनन अकेडमी के हेड मास्टर मैंटेन सिंह की, तो वो भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है जितना कि ये डिमन गोस्ट और मैंटेन सिंह सेम जनरेशन के एक्सपर्ट है। लेकिन मैंटेन सिंह की एलाइड दोजोंग बन गया और डिमन गोस्ट अभी तक दोजोंग लेवल पर है। और अभी जियान ने अपनी बातों से डिमन गोस्ट के इस जख्म को तजा कर दिया था, और अभी के लिए डिमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और हैंड पैंग डिमन गोस्ट से कहता है कि सीनियर, आपको इस छोटे लड़के के बारे में परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, और इसका मुंह ऐसे ही चलता रहता है, उसकी जुबान बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसलिए अभी के लिए आपको एक काम करे कि इस बंदे पर अटैक करके इसको पकड़ ले और फिर इसका दांत तोड़ देना और जुबान भी काट देना, तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमसे बेहस कैसे करता है। और फिर इसके साथ ही हैंग फेन कहता है कि आप फर्स्ट एल्डर सुकियान को मेरे ऊपर छोड़ दो, और आप इस लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि दो जोंग लेवल की एक्सपर्ट है, इसे और जियान को आप संभाल लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इन दोनों को बहुत ही आसानी से संभाल लोगे। और अभी के लिए हैंग फैन किसी चालाक लोमड़ की तरह खेल गया था, क्योंकि हैंग फैन को जियान से और उसकी इंग्लिश टैक्टिक से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ भी हैंग फैन से बहुत ही ज्यादा होता है, और इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से बहुत ही ज्यादा खौफ खा रहा होता है। और वो पहले से ही जानता है अगर वो जियान या लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट करेंगे तो वो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक के हाथों मर ही जाएगा, इसलिए उसने इन दोनों को डिमन गोस्ट के हवाले कर दिया था और उसने फर्स्ट एल्डर सुकियान से फाइट करने को चूज किया। अब जियान डिमन गोस्ट को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर जियान अपनी पूरी दुवेकी को बाहर निकाल लेता है, और जियान की दुवेकी को देखकर यहाँ पर के सभी के लोग कहता है कि ये वाकई में ही जीनन एकेडमी का लेजेंड स्टूडेंट था, जिसने आज 7 स्टार डजन लेवल के आंसेस्टर को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी अच्छी खासी बेइज्जती कर। ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा बोल्ड और पावरफुल है, लेकिन वो सभी के लोग बहुत ही ज्यादा डर भी रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई मामूली सा एक्सपर्ट नहीं है जिसको की जियान इजली हरा देगा। ये एक्सपर्ट उनके हेड मास्टर के जनरेशन का वर्ल्ड ग्राउंड डिमन था, जिसको की जियान बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हरा पाएगा। और फर्स्ट एल्डर सुकियान जल्दी से सायन को डिमन गोस्ट के बारे में उसे वार्म करता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, और जियान कहता है डिमन गोस्ट कोई आमसा दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फर्स्ट एल्डर सुकियान जानते थे कि जियान के पास बहुत सारे टैक्टिक्स है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जियान इन टैक्टिक्स से किसी भी आम दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को फिनिश कर सकता है, लेकिन वो इन टैक्टिक्स से डिमन गोस्ट जैसे दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को इतनी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये सब बात सुनकर अपना हाथ सिर पर रखकर हम हिला देता है, और वो सोचता है कि ये डिमन गोस्ट अगर ये इतना ही लालची बना रहा तो मैं इसे ऐसी चीज दूंगा जो कि मैंने बहुत देर से इसके लिए प्रिपेयर करके रखा हूँ। और डिमन गोस्ट सभी से
कहता है कि जैसा कि मैं तुम लोगों के हेड मास्टर मैन टेन सिंह को अच्छी तरीके से जानता हूं, तो मैं और मेरे डिमन फ्लेम बेली के लोग तुम्हारे इनर एकेडमी के किसी भी एल्डर या स्टूडेंट को नहीं मरेंगे, लेकिन आज मैं इस जियान की जान लेकर ही रहूंगा। अब ये बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान एक राहत सांस लेता है, क्योंकि उसके मन में जो जिज्ञासा थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसको सिर्फ यही डर था कि ये लोग इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स को खत्म न कर दे। और बात रही जियान की, तो इसको मारना डिमन फ्लेम बेली के चीफ डिमन गोस्ट के बस में भी नहीं है, क्योंकि जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर है, और जो कि दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट है, और जियान भी किसी दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट से कम नहीं। और डिमन गोस्ट के लिए जियान को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और फर्स्ट एल्डर सुकियान को बस इस बात की फिक्र थी कि अगर वो सारे फाइट करते हैं तो इसे जेनन एकेडमी के एल्डर्स और स्टूडेंट्स को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन फिर भी फर्स्ट एल्डर सुकियान को डिमन गोस्ट की ये बात को सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिली थी, और ये भी जानते थे कि डिमन गोस्ट ने यह बात क्यों की है, क्योंकि अगर उसने इनर एकेडमी के अंदर आकर स्टूडेंट्स को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ये बात अगर हेड मास्टर को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे, और तब के टाइम वो डिमन गोस्ट को कहीं पर भी भगने का मौका नहीं देंगे और उसे कुत्ते की तरह दौरा दौरा कर गधे की मौत मारेंगे। और डिमन गोस्ट जियान की तरफ देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि जियान, तुमने अपनी 2-1 लेवल के स्ट्रेंथ के साथ बहुत सारे दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट की है, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कितनी ज्यादा एबिलिटी है। आज तुम और तुम्हारी ये फ्रेंड दोनों मिलकर मेरे पर अटैक करो। मैं तुम लोगों को एक चांस देना चाहता हूँ, ताकि लोग ये ना कहे कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अभी के लिए डिमन गोस्ट काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका था, और वो सोच रहा था कि ब्लैक कोन रीजन में उसके बराबर का कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके बराबर के या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितने भी एक्सपर्ट थे वो या तो ब्लैक कोन रीजन से जा चुके हैं या फिर वो मर चुके हैं। और डिमन गोस्ट की ये बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान के सामने हैंग फैन आ जाता है और कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, इसलिए तुम दूसरों के मैटर में दखल अंदाजी करना बंद करो और मेरे साथ फाइट करो। और इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुकियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हैंग फैन से कहता है कि बस एक बार हमारे हेड मास्टर को वापस इनर एकेडमी में आने दो, फिर मैं उन्हें सारा मैटर शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैटर बताऊंगा, और फिर मैं देखूंगा कि तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए कहाँ कहाँ पर छुपोगे। अब हैंग फैन फर्स्ट एल्डर सुकियान की ये बात को सुनकर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, लेकिन अब वह अपने दिल में से डर को साइड पर करके सोचता है कि ये दाव की कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है, और जब मैं इसकी कॉन्टिनेंट में छुप जाऊंगा तो मैंग टंग सिंह जैसा कोई लाट डोजन भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अब ये बात को सोचकर हैंग फैन से साफ साफ कहता है कि मंग टंग सिंह काफी सालों से वापस नहीं आया और जिंदा है या फिर वो मर गया। तो अब ये बात को सुनकर सभी के एल्डर और इवन के फर्स्ट एल्डर सुकियान भी बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गया था, और अभी के लिए वो मिलकर हैंग फैन खत्म कर देना चाहते हैं। और हैंग फैन सभी के फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ चुके थे कि ये सभी के लोग मिलकर मुझ पर को अटैक करना चाहते हैं, लेकिन तभी हैंग फैन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक किया तो ये डिमन फ्लेम वैली के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात को सुनकर सभी जेनन एकेडमी के एल्डर पीछे हट जाते हैं, और फर्स्ट एल्डर सुकियान हैंग फैन को बड़े गुस्से से कहते हैं कि मैं भी आज देखो कि वो स्टूडेंट जिसने अपने टीचर यालाव को धोखा दिया वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसे हल ऑफ सोल ने आज इस हालत पर पहुंचा दिया है। और ना तो तुम अभी के लिए कोई ह्यूमन हो और ना ही कोई गोस्ट। फर्स्ट एल्डर सुकियान की ये बातें सुनकर हैंग पैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मैं तुम्हें जरा सा भी डिसपॉइंट नहीं करूंगा और मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान अपना सारा ऑरा अनलीश कर लेता है, और हैंग फैन भी सेम ऐसा ही करता है। वो भी अपना सारा ऑरा अनलीश कर लेता है और उन दोनों का ऑरा आसमान में आपस में टकराने लगता है, और उस ऑरा की वजह से नीचे खड़े सभी के लोग मूव भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन सभी पर ये ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ डिमन गोस्ट सायन के सामने आकर वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान से कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों जल्दी से मुझे बताओ कि तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करोगे या फिर एक एक करके। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी, न तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा लेवल इससे बहुत ज्यादा इंफीरियर है और तुम हार जाओगे, इसलिए इसको मैं संभालती हूँ। जिसके साथ ही जियान कहता है कि नहीं, चलो हम दोनों ही मिलकर इस पर अटैक करते हैं और तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मेरे पास अपनी डिफेंसिव एबिलिटी है। और पॉइजन गर्ल जिया से कहती है कि तुम इस फाइट में नहीं आओगी, क्योंकि ये अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये दूसरे अपोनेंट जैसा नहीं है। और जिया तुम समझ गए। जिसके साथ ही जिया अपना मुंह बनाते हुए हाँ मैं हिला देती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बड़ी बड़ी नाखून निकालकर डिमन गोस्ट की तरफ देखते हुए हवा में आ जाती है और वो पॉइजन से अटैक कर देती है, जिसको डिमन गोस्ट अपनी दोकी से रोक लेता है और वो पॉइजन बर्फ में बदलकर वहां से तोड़ देता है। अब इसके साथ ही डिमन गोस्ट कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सी एज में इस पॉइजन को इतने अच्छे से कंट्रोल करके यूज कर पा रही हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम अभी के लिए परेशान ना हो, मैं
तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने वाली हूँ। जिसके साथ ही वो अपने बड़े बड़े नाखून से डिमन गोस्ट पर अटैक कर देती है, लेकिन डिमन गोस्ट वहाँ पर से डिसअपियर हो जाता है और पॉइजन गर्ल समझ जाती है कि यह कमीना डिमन गोस्ट जियान पर अटैक करने वाला है। और फिर वो जल्दी से जियान से कहती है कि तुम्हें अभी के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा, ये डिमन गोस्ट तुम्हें टारगेट करने वाला है। अब जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, उससे पहले डिमन गोस्ट जियान के सामने अपीयर हो चुका था और वो अपने हाथों से जियान के गर्दन पर अटैक कर देता है और उस डिमन गोस्ट के हाथ जियान के गर्दन पर पड़ने वाले थे। और अगर डिमन गोस्ट के हाथ जियान के गर्दन पकड़ लेता तो उसके हाथ जियान के गर्दन के आर पार हो जाएंगे। और अभी के लिए यहाँ पर सब कुछ स्लो मोशन हो गया था और डिमन गोस्ट अपने हाथ को स्लोली आगे बढ़ाते हुए एक स्माइल के साथ कह रहा होता है कि लंबी जुबान वाले लड़के, तुम्हारे वजह से मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले फिनिश्ड करूंगा। और डिमन गोस्ट को जियान पर इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर यहाँ पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होता है। और वही हम देखते हैं कि जियान की एक्सप्रेशन अभी तक जरा सा भी बदला नहीं होता है और जियान अपने कुछ हैंडशेल पहले से ही बना रहा था और वो अपने किसी मूव को चलने वाला था। और देखते ही देखते साइन के बैग से उसके बोनस बड़ी तेजी से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही जियान अपनी बोनस को फरफराता है तो वो वहाँ पर से डिस्पेयर हो जाता है, क्योंकि गाइज आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि जियान की ये बोनस की स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। और जियान को वहाँ पर से थंडर की स्पीड से डिसअपियर हो गए थे और अभी डिमन गोस्ट के सामने जियान का आफ्टर इमेज रह चुका था और उस डिमन गोस्ट का हाथ जियान के आफ्टर इमेज के आर पार हो जाता है। लेकिन अभी वो जियान नहीं था और डिमन गोस्ट ये देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि कोई शक नहीं, मेरा फैंग दंग और मेरे वो 2 एल्डर तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। तुम्हारी ये स्पीड वाकई में ही किसी भी इलाइट दोजोंग लेवल के आंसेस्टर को किल करने के लिए काफी है और तुम्हारी ये स्पीड को देखकर मेरा इंटरेस्ट तुम में और भी ज्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ सभी के स्टूडेंट जियान को आसमान में बड़े गौर से देख रहे थे, जिसके बैग पर अभी के लिए बनिंग थे जो कि क्रिस्टल कलर के थे और वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे। और वही सभी लड़कियां जियान को देखकर जियान पर मर रहे थे, क्योंकि वो सभी की लड़कियां जियान को अपने सपनों का शहजादा समझ रही थी। लेकिन अभी के लिए जियान उनके सपनों का शहजादा नहीं बल्कि एक ऐसा शहजादा था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर भी है, जो कि किसी भी शहजादा के पास नहीं होती। और अब इसके साथ ही जियान अपनी उसी स्पीड के साथ डिमन गोस्ट के पीछे अपीयर होकर उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार किक मारता है और जियान की इस अटैक से डिमन गोस्ट दूर जाकर गिरता है। अब इस क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर जियान के साथ साथ यहाँ पर के सभी के लोग हंसने लगता है और फिर इसके साथ ही डिमन गोस्ट से कहता है कि यह वीडियो खत्म होने वाला है, तो जाग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो यहाँ तक देखे लिए थैंक्स। तो वीडियो को भी लाइक कर देना।